हाय फ्रेंड्स, मैं अंकुर अगेन सभी मेंटर्स अड्डा के व्यूवर्स का वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे लास्ट सेशंस में हमने देखा डेटाबेस में कैसे टेबल बनाते हैं, क्या कॉलम नेम होते हैं, कैसे डेटा टाइप रखते हैं, अलाउ नल, वो सब चीज़ें, राइट। तो कुछ दोस्तों की क्वेरी आई थी कि उनको डेटाबेस के बारे में थोड़ा और जानना है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम एक काम करते हैं, अपना आगे के कुछ सेशंस सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए भी आप भूल जाइए कि हम डॉट नेट में काम कर रहे हैं या हम जावा में काम कर रहे हैं, हम पीएचपी में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए कुछ सेशंस के लिए हम काम करते हैं सिर्फ डेटाबेस में। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस, डेटाबेस ज़रूरी नहीं है कि हम डॉट नेट के साथ ही यूज़ करेंगे, या आप किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एज अ सीखिए, एज ए सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की तरह इसको डॉट नेट से रिलेट करेंगे, बट जब हम डेटाबेस में थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, राइट। ओके, तो चलिए दोस्तों, पिछली बार जैसे कुछ सेशन में मैंने बताया आपको डेटाबेस कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखिए, डेटाबेस क्या होता है दोस्तों? डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का डेटा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं डेटाबेस, ये क्या चीज़ है? ये आपके डेटाबेस के इंटरफेस है जहाँ से आप डेटाबेस अपना एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, डेटाबेस के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सर्वर, एक होता है आपका क्लाइंट। ओके, मैंने इसको बंद कर दिया, मैं दोबारा ओपन करता हूँ आपके लिए। देखिए, अभी मैं लिखूंगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो दोस्तों, जैसे ही एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने खोला, ये क्या चीज़ है आप पूछेंगे। देखिए, मैनेजमेंट स्टूडियो एक क्लाइंट है। ओके, क्लाइंट मतलब जो आपकी मशीन पे इंस्टॉल होगा, जो डेवलपर की मशीन पे इंस्टॉल होगा, उसको बोलते हैं सीक्वल सर्वर क्लाइंट। इसका बिजनेस नेम है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और दोस्तों, दूसरा पार्ट कौन सा आता है? दूसरा पार्ट होता है डेटाबेस सर्वर। जैसे ये है, ये मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम है। ओके, तो दोस्तों, डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट मेरा इसी मशीन पे इंस्टॉल है। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपका डेटाबेस सर्वर किसी और सिस्टम पे हो और आपका क्लाइंट किसी और सिस्टम पे हो, डेटाबेस का क्लाइंट। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर सर्वर, मेरा डेटाबेस सर्वर है, इस मशीन पे अगर वो नहीं है, किसी और मशीन पे है, तो मैं क्या करूंगा, उस सर्वर की यहाँ पर आईपी डालूंगा। ओके, तो इस डेटाबेस क्लाइंट के साथ मैं कोई भी डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सर्वर का नाम डालिए या सर्वर की आईपी डालिए। अब क्योंकि मेरे केस में डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट मेरी एक ही मशीन पर इंस्टॉल है, इसीलिए मैं इसको एक्सेस यहाँ से कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल लीजिए कि सर्वर हो सकता है मेरी किसी और मशीन पे इंस्टॉल होता, तो मैं कुछ यहाँ पे आईपी डालता हूँ 192.168, जो भी कुछ उस सर्वर की आईपी होती, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे? फिलहाल के लिए हम उसी सर्वर से कनेक्ट करेंगे जो मेरी इस मशीन पे इंस्टॉल है। देखिए, अच्छा, दूसरी बात ये ऑथेंटिकेशन। अब आप पूछेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऑथेंटिकेशन होता है कि किस तरह से आप उस सर्वर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। ऑथेंटिकेशन दो तरह का होता है, विंडोज और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है दोस्तों? विंडोज ऑथेंटिकेशन एक ऑथेंटिकेशन का तरीका ही है जिसके थ्रू आप, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी में एक्सेस है, तो आप मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मशीन जो उस एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है। अब पूछेंगे दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? तो देखिए, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें एक्टिव डायरेक्टरी चलती है। ओके, जैसे आप अपनी मशीन पर लॉगिन करते हैं, तो आपको डोमेन के साथ लॉगिन करना पड़ता होता है, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल डेवलपर आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैंने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन चूज किया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गए चूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा, मान लीजिए कोई सर्वर मेरा कहीं बाहर रखा है और मैं उसको आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ, तो जो मुझे वो सर्वर का आईपी बताएगा, मैं उससे यूजर नेम पासवर्ड भी पूछूंगा कि भैया मुझे वो भी बताइए, तभी मैं आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर पाऊंगा। बट क्योंकि मेरा लोकली इंस्टॉल है,
तो मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने कनेक्ट किया, तो अब देखिए आप यहाँ पर मेरे से कई सारे स्ट्रक्चर आ गए, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे डेटाबेस वाले फोल्डर पे। अब डेटाबेस के अंदर भी आप देखिए कई सारे डेटाबेसेस हैं, और सबसे ऊपर क्या है, सिस्टम डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेसेस मतलब जो इस कंप्यूटर के, जब मैंने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, अपने डेटाबेस हैं। तो इनको हम दोस्तों नहीं इसके अंदर ये हम काम नहीं कर सकते, ये इसके अपने डेटाबेस हैं। किसके डेटाबेस है, सिस्टम के। सिस्टम मतलब ये कंप्यूटर। हम जो डेटाबेस बनाएंगे वो हमारे डेटाबेस ये हैं जो यूज़र के हैं, ठीक है। तो चलिए एक नया डेटाबेस बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई काम करेंगे एसक्यूएल सर्वर में, ज़्यादातर कामों को करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्वेरी लिखिए उस काम को करने के लिए, या आप यूआई भी यूज़ कर सकते हैं। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो मैं करता हूँ न्यू क्वेरी। न्यू क्वेरी मतलब, क्वेरी दोस्तों होती है एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। जैसे आपने अभी मेरे पिछले सेशंस में देखा कि जो विजुअल स्टूडियो में कोडिंग होती है वो होती है आपकी सी शार्प के थ्रू। जब आप डेटाबेस में प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज का नाम होता है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है वो होता है डेटाबेस बनाने का, ओके। पहले हम डेटाबेस बनाएंगे क्वेरी के थ्रू, उसके बाद डेटाबेस बना के देखेंगे विजार्ड के थ्रू, ओके। पहले हम बनाते हैं डेटाबेस के थ्रू। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, हम नाम रख सकते हैं टेस्ट1। ये मैंने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट1। इसका मतलब है मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखा है मैंने टेस्ट1 डेटाबेस को बनाने के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये मैंने कमांड लिखा, एसक्यूएल में अपना कोड लिखा, वो मेरा सक्सेसफुली चल गया है। अगर अब मैं डेटाबेस पे आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, देखिए टेस्ट1 डेटाबेस बन गया। तो ये पहला तरीका हुआ जिसमें मैंने क्वेरी के थ्रू अपना डेटाबेस बनाया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको क्वेरी विंडो को बंद करते हैं और इस टेस्ट1 डेटाबेस को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इसको विजार्ड के थ्रू बनाने की। मैं न्यू डेटाबेस, मैंने यहां पर नाम दिया टेस्ट1 और मैंने किया ओके। देखिए डेटाबेस टेस्ट1 दोबारा बन गया दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि डेटाबेस में जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्वेरी के थ्रू और यूआई के थ्रू। बट दोस्तों एज ए बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो भी चीज़ करें उसको अपने क्वेरी के तरीके से करें, जिससे कि आपको चीज़ें बाद तक याद रहेंगी। तो इस वीडियो में हमने देखा डेटाबेस कितने तरीके से बन सकता है और वो क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेबल की।